हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनिस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th यूनिट 1 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम लोग मोनेरा किंगडम। तो चलिए एक छोटे इंट्रोडक्शन के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने प्लांट और एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें क्रमशः प्लांटी और एनिमेलिया के रूप में उन्हें क्लासिफाई किया गया। लेकिन इस क्लासिफिकेशन के द्वारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय के बीच डिफरेंस करना संभव नहीं था। प्लांट और एनिमलिया 2 किंगडम में बांटने के बाद भी कुछ जीव ऐसे थे जिन्हें इन दोनों ही कैटेगरी में रखना संभव नहीं था। इन्हीं कमियों के कारण 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ज़्यादा समय तक नहीं चला और इसे रद्द कर दिया गया। बाद में सन 1969 में R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया को सम्मिलित किया गया। इस क्लासिफिकेशन के आने के बाद जीवों को कैटेगराइज्ड करना आसान हो गया। तो चलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के फर्स्ट किंगडम मोनेरा किंगडम को एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस किंगडम में यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक कहने का अर्थ ऐसी कोशिका से है जिसमें केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है तो जो केंद्रक के पदार्थ हैं वो बाहर कोशिका द्रव्य में धंसे हुए पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के केंद्रक को हम कहते हैं प्रीमिटिव न्यूक्लियस। किंगडम मोनेरा का मेन ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया, जो कि सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव है। जीवाणु या बैक्टीरिया सभी प्रकार के आवासों के लिए अनुकूलित होते हैं, जिसका रीज़न उसमें पाया जाने वाला मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, उपापचय विविधता है। जिसका मतलब बैक्टीरिया के उपापचय में सम्मिलित एंजाइम उनको हर प्रकार के प्रतिकूल आवासों में भी रहने के लिए क्षमता प्रदान करता है। शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस पे 4 ग्रुप में गोलाकार आकृति का कोकस, छड़ की आकृति का बैसिलस, कॉमा आकार का विब्रियम और स्पाइरल शेप का स्पाइरिलम में बांटा गया है। जहाँ पर सिंगुलर नंबर ऑफ बैक्टीरिया के लिए कोकस, प्लूरल के लिए कोकाई, वैसे ही बैसिलस, बैसिली, स्पाइरिलम, स्पाइरिला, विब्रियम, विब्रियो में उनको डिवाइड किया गया है सिंगुलर और प्लूरल के बेस पे। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी, हेटेरोट्रॉफिक विषमपोषी दोनों ही प्रकार का पोषण प्रदर्शित करते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फिर से 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का यूज़ करके अपने लिए भोजन संश्लेषित करें, उसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिर से 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया और दूसरा है एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। तो फिर फर्स्ट ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। चूँकि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा और प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा। साइनोबैक्टीरिया ऐसा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसने हमारे वातावरण को सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त किया था। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का सेकेंड टाइप पढ़ते हैं एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है पर्पल बैक्टीरिया या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। चूँकि ये एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है तो ये प्रकाश संश्लेषण तो करेंगे, लेकिन इनके प्रकाश संश्लेषण के बाद ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। तो अब हमारे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का सेकेंड टाइप पढ़ते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फिर ये नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कीमोसिंथेटिक,
मतलब जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन निर्माण करे उसको हम लोग कहेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। तो अब दूसरे प्रकार के पोषण के आधार पर अब हम पढ़ते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लिविंग प्लांट या एनिमल अर्थात जीवित पौधे या जंतुओं पर अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं या फिर मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इसी बेसिस पे बैक्टीरिया पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक मतलब परजीवी और मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं। मतलब जो जीवित पौधों और जंतुओं से भोजन प्राप्त करे वो परजीवी हो गया, और जो मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करे वो मृतोपजीवी हो गया। और परजीवी और मृतोपजीवी दोनों ही विषम पोषी पोषण के दो प्रकार हैं। आर्कीबैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, आर्कीबैक्टीरिया सबसे प्राचीन या प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया है। ये हार्श हैबिटेट अर्थात प्रतिकूल आवासों में भी जीवित पाए जाते हैं, जिसका रीज़न इन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की वजह से बैक्टीरिया किसी भी प्रकार के प्रतिकूल आवासों में आसानी से जीवित रह सकते हैं। आर्कीबैक्टीरिया निम्नलिखित 3 समूहों में पाए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है हेलोफिल्स। तो नाम से ही पता चल रहा है, हेलो मतलब होता है सॉल्ट या फिर लवण, और फिल मतलब होता है चाहना। तो फिर जो लवण को चाहते हैं, सॉल्ट को चाहते हैं, वो हो गए हेलोफिल्स। और आप किसको चाहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, हेलोफिल्स ऐसे आर्कीबैक्टीरिया का समूह है जो हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट को सहन कर सकते हैं, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए मिनिमम 3 मोलर सॉल्ट कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा सेकेंड समूह आता है थर्मोएसिडोफिल। तो ये भी नाम से ही स्पष्ट है, थर्मो मतलब हो गया टेम्परेचर, एसिडो मतलब हो गया एसिड, और फिल मतलब चाहना। तो फ्रेंड्स, ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस और हाई एसिडिक मीडियम pH 2 में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया के समूह को हम थर्मोएसिडोफिल कहते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया गर्म जल के झरनों, हॉट स्प्रिंग और गहरे समुद्र डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा अंतिम थर्ड समूह आता है, वो है मिथेनोजेंस। इस प्रकार के आर्कीबैक्टीरिया दलदली स्थानों में पाए जाते हैं। ये आर्कीबैक्टीरिया एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात अवायवीय सूक्ष्मजीव। चूँकि यह अवायवीय सूक्ष्मजीव है तो वायु की उपस्थिति में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ मिथेनोजेंस रूमिनेंट एनिमल जैसे कि गाय और भैंस के स्टमक में रहते हैं। तो रूमिनेंट एनिमल के स्टमक में रहने वाले ये मिथेनोजेंस उनके भोजन में उपस्थित सेल्यूलोज का अपघटन करके उनके पोषण में सहायता करते हैं। ये बैक्टीरिया इसलिए मिथेनोजेंस कहलाते हैं क्योंकि ये कैटल डंग से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर अगर ये पूछा जाए कि मिथेनोजेंस सबसे ज़्यादा संख्या में कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा कैटल यार्ड में। यू बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, इस यू बैक्टीरिया में EU ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी में जहाँ भी किसी वर्ड के सामने यू जुड़ा होगा, E और U वाला, तो मतलब समझ लो उसका मतलब वास्तविक या ट्रू होता है। तो फ्रेंड्स, यू बैक्टीरिया को वास्तविक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन केमिकल से मिलकर बनी होती है। कुछ यू बैक्टीरिया गतिशील होते हैं, जिसका कारण उसमें पाया जाने वाला फ्लैजिला है। साइनोबैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर क्लोरोफिल ए पिगमेंट युक्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। चूँकि इसमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाता है तो हम इसे डेफिनेटली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया स्वच्छ जल, समुद्र जल और मिट्टी इन दोनों प्रकार की ही जगहों में पाए जाते हैं। चूँकि साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है तो ये पक्का से ऑटोट्रॉफिक भी होगा। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया एक मुख्य बायोफर्टिलाइजर के रूप में कार्य करते हैं। साइनोबैक्टीरिया कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस होते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया प्रदूषण वाले क्षेत्रों में बहुत अधिक वृद्धि प्रदर्शित करते हैं, जिसे
एल्गल ब्लूम कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया, और इसीलिए ऑसिलेटोरिया को प्रदूषण का सूचक माना जाता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबिना में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं हेट्रोसिस्ट। नॉस्टॉक और एनाबिना इसी हेट्रोसिस्ट की हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह एंजाइम वर्क नहीं करता, इसलिए यह एंजाइम केवल नाइट्रोजन के लिए ही पारगम्य होता है, नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ही वर्क करता है। कुछ साइनोबैक्टीरियल फिलामेंट के बाहर जिलेटिनस सीथ पाई जाती है जो कि इनके फिलामेंट की रक्षा करती है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब जो अकार्बनिक रासायनिक पदार्थों के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त करते हैं वो हो गए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का ऐसा ग्रुप जो अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज कर दे उसे हम कहेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जैसे कि अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्राइट में चेंज किया जाता है और नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रेट में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो फ्रेंड, जो अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करे वो हो गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और जो नाइट्रेट को वापस से नाइट्रोजन में चेंज करे वो हो गया डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसका एग्जाम्पल है थायोबैसिलस। ये बैक्टीरिया ऐसे मिट्टी में रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन कम रहती है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे पोषक पदार्थों के रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ज़्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं। ये बैक्टीरिया हम ह्यूमंस के बहुत सारे एक्टिविटीज़ में हेल्प भी करते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में चेंज करने में हेल्प करता है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से एंटीजन मेडिसिन भी प्राप्त होता है, जैसे कि बैसिलस। कुछ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एनिमल में और प्लांट में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि ह्यूमन में कोलेरा रोग विब्रियो कोलाई से, टिटेनस क्लास्ट्रीडियम टेटेनी से, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी से और प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस से। और प्लांट में होने वाला रोग है क्राउन गाल, वो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस से। और सिट्रस कैंकर होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस का जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर की तरह भी यूज़ किया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम के रूट नोड्यूल में, मतलब ऐसे प्लांट जिनके जड़ों में गांठें पाई जाती है, मेनली फेबेसी फैमिली की, जैसे कि मटर, पीनट, अल्फाल्फा, इन प्लांट्स के रूट नोड्यूल में राइजोबियम सहजीवी के रूप में रहता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में नॉर्मली बाइनरी फिजन होता है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इस प्रकार का रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में अनुकूल दशाओं में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें गेमेट फॉर्मेशन नहीं होता। बैक्टीरिया में प्रतिकूल दशाओं में रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से पहले अपने डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन करते हैं, मतलब एक का दो डबल करते हैं उसको। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत प्रिमिटिव टाइप का है, जिसमें वे एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में डीएनए का ट्रांसफ़र करते हैं। माइकोप्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। चूँकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है तो अपन उसको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के थ्रू उसको नहीं मार सकते, क्योंकि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का लक्ष्य तो सेल वॉल ही होता है, और सेल वॉल ही नहीं रहेगा तो पेनिसिलिन काम किस पे करेगा। इसलिए माइकोप्लाज्मा को पेनिसिलिन के थ्रू अपन ख़त्म नहीं कर सकते। माइकोप्लाज्मा प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ही पैथोजेनिक होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज का कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और पक्का से सब्सक्राइब करें, और मैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक प्रोटिस्टा किंगडम का वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।